तो आज हम ये अमेजिंग फेसबुक लोन क्रिएट करने वाले हैं। तो ये बहुत डिफरेंट वीडियो होगी आज की, क्योंकि आज हम जो है इस फेसबुक लोन को क्रिएट करेंगे यूज करते हुए HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को। क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में हमने ये फेसबुक लोन क्रिएट किया था, लेकिन हमने उसको जो है रिएक्ट जेएस के साथ क्रिएट किया था और नेक्स्ट जेएस जैसी लैंग्वेजेस के साथ। लेकिन अब जो है मैं इसको सिंपल कोडिंग लैंग्वेजेस के थ्रू क्रिएट करके आपको बताऊंगा कि किस तरह हम ये अमेजिंग फेसबुक लोन क्रिएट कर सकते हैं यूज करते हुए HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को। तो चलिए देखते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि जो फेसबुक लोन में क्या क्या चीजें जो है आपको मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं अब अपने फेसबुक लोन से। तो सबसे पहले जो है फेसबुक लोन के अंदर आपको टाइटल मिल जाएगा फेसबुक लोन का। इधर आप लेफ्ट साइड पे कोई लोगो लगाना चाहते हैं फेसबुक का, जो आपको नॉर्मली फेसबुक में मिलता है, तो वो आप इधर लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। आ जाएंगे नीचे, नीचे आपको जो है नेव बार मेन्यूज मिल जाएंगे। जैसे नेव बार हमें जो है पीछे बैकग्राउंड ब्लू कलर का मिलता है। इस तरह आपको फेसबुक में जो है इस तरह का कलर नहीं मिलता, वो थोड़ा डार्क होता है इससे, लेकिन मैंने उससे मिलता जुलता कलर जो है इधर देने की कोशिश की थी। और ये जो है उसके ऊपर मतलब इस बैकग्राउंड जो कलर आपको पीछे शो हो रहा है ब्लू कलर, इसके ऊपर आप हमें जो है फेसबुक का लोगो शो हो जाता है। और उसके साथ ही हमें जो है नोटिफिकेशन आइकन और मेन्यू बार, फिर उसके साथ वीडियो पॉल का ऑप्शन, और इधर और ऑप्शन आप इधर पुट कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास जो है, अगर आप करना चाहते हैं और ऑप्शन इधर डालना चाहते हैं, तो वो आपकी मर्जी है, इधर आप डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, उसमें और जगह क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मैंने 3 ऑप्शन इधर डाल दिए। इसमें से जो भी आपको जो है अच्छा नहीं लगे या जो आपको जो है और ऐड करना हो, तो वो आप इधर अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। आ जाएंगे राइट साइड में। राइट साइड में आपको जो है इधर सर्च बॉक्स हो जाएगा। सर्च बॉक्स में इधर जो है आप जो है किसी भी आईडी नॉर्मली जो आप सर्च करते हैं फेसबुक में, इधर भी आप जो है किसी की भी आईडी नॉर्मली इधर सर्च कर सकते हैं और उस यूजर को फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह सेंड कर सकते हैं, या अगर आपको उसको मैसेज करना हो तो मैसेज भी यूजर को कर सकते हैं। फिर राइट साइड में आते हैं, ये सबसे जो है बहुत अमेजिंग मेन्यू है ये जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, प्रोफाइल मेन्यू। इसमें ये होगा कि जब यूजर इस प्रोफाइल मेन्यू को प्रेस करेगा, आके पिक्चर को आपकी प्रेस करेगा, तो आपका जो प्रोफाइल पॉपअप है मेन्यू वो ओपन हो जाएगा और उसमें आपको बहुत डिफरेंट चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे मैं इसको प्रेस करता हूँ, प्रेस करने के बाद अब आप देख सकते हैं एक अमेजिंग पॉपअप इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, जो नॉर्मली हमें फेसबुक में नहीं मिलता। इसमें मैंने जो है ये यूनिक चीज ऐड की है कि जब आप इसको दबाते हैं तो ये अमेजिंग पॉपअप इफेक्ट आपको मिलता है। ये मैंने CSS के थ्रू क्रिएट किया है पॉपअप मेन्यू, और इसमें जो हमने फंक्शनैलिटी पॉपअप की डाली है वो HTML और जावास्क्रिप्ट के थ्रू डाली है। तो इसमें मैंने एक और फंक्शनैलिटी ये डाली है कि इसमें ये डार्क मोड और लाइट मोड में भी चेंज हो सकता है। तो इधर आप देख सकते हैं, इसको मैं डार्क मोड में कर रहा हूँ, ये लाइट मोड में हो रहा है। तो जिस मोड में आपको पसंद है आप उस मोड में अपने फेसबुक लोन का जो है ओवरव्यू ले सकते हैं। तो मुझे लाइट मोड में ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने इसको लाइट मोड में कर लिया। क्योंकि डार्क मोड भी अच्छा है, लेकिन उसमें ये होता है कि मुझे टैक्स टैक्स मेरे जो है वो छुप जाते हैं, तो इसलिए जो है मैं लाइट मोड में रखूंगा, उसमें मेरे टैक्स भी मुझे टोटली डार्क नजर आते हैं। तो इधर मैंने हर जगह जो है प्रोफाइल इमेज के साथ अपना नाम लिख दिया। इधर प्रोफाइल इमेज मैंने रैंडमली पुट किया। अगर आप इसमें कोई और प्रोफाइल इमेज डालना चाहते हैं तो वो आप इधर अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। फिर आ जाएंगे इधर, इधर आप देख सकते हैं हमें जो है पोस्ट स्टोरी सेक्शन मिलता है। स्टोरी सेक्शन में आपको अपनी स्टोरी मिलेगी। इधर आप अगर अपनी कोई स्टोरी डालना चाहते हैं तो आप इसको प्रेस करके डाल सकते हैं। इधर आपको और भी यूजर्स की स्टोरी मिलेगी जिनसे आप बात करते हैं, जो आपके फ्रेंड्स वगैरह है। तो इधर आ जाएंगे और इधर आपको अगेन आपका नाम मिलेगा, और इधर व्हाट्स ऑन योर माइंड जो हमें फेसबुक में मिलता है, इधर आप वो सब डाल के इधर अपनी लाइव वीडियो, फोटो या फील एक्टिविटी कोई भी आप एक जो है एक तरह से कोई भी आप इमोजी डाल के सेंड कर सकते हैं, तो लोग देखेंगे और आपको जो है उस पोस्ट पे रिप्लाई करेंगे जो आपने की है। ये आपको इमेज शो जाएगी एक, और उसके साथ मैंने जो है उसके लाइक कितने हैं और उसकी शेयर कितने हैं और उसके जो है कमेंट्स कितने हैं, वो सब मैंने इधर डाल दिया। और इधर आप अपनी मर्जी से भी इधर चीजें ऐड कर सकते हैं। इसमें मैंने अपना नाम डाल दिया और इधर मैंने डेट और टाइम डाल दिया इस पोस्ट का, जो कि टाइम और डेट है। फिर उसके साथ हमने एक और पोस्ट डाली है, सेम मतलब डिफरेंट इमेज है, और फिर उसके साथ मैंने इधर भी अपना नाम डाल दिया। सेम चीज ऊपर जो हमने की थी, डेट और टाइम इधर चेंज है। तो इधर भी हमने और भी इमेजेस और चीजें इधर डाली हैं, और हमने सिर्फ इसमें ये किया कि हमने इमेज चेंज कर दिया और डेट और टाइम मैंने चेंज कर दिया। बाकी लाइक और जो कमेंट और शेयर की चीजें वो मैंने इधर हर जगह सेम रखी है। राइट पे आ जाते हैं। राइट पे आपको इवेंट्स हो जाएंगे, मतलब जो इवेंट्स अभी चल रहे हैं या जो लेटेस्ट इवेंट्स आपको फेसबुक पे मिलेंगे वो इधर आपको शो हो जाएंगे। तो आप सी ऑल दबा के और भी इवेंट्स को देख सकते हैं यहाँ से। तो इधर आप देख सकते हैं विल्सन टेक पार्क में आपको जो है एक इवेंट मिल रहा है, तो आप इसका मोर इन्फो, मतलब अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप मोर इन्फो को प्रेस कर सकते हैं। ये जो है मैं नीचे एडवर्टाइजमेंट का टैग, मतलब एडवर्टाइजमेंट की जो है वो चीज इधर शो हो जाएगी। तो इधर एडवर्टाइजमेंट में जाके आप देख सकते हैं कि किस चीज का एडवर्टाइजमेंट है और इस एडवर्टाइजमेंट में होता क्या है। जैसे हमें एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है फेसबुक में बहुत सारे, और जब आप उससे तंग हो जाते हैं तो आप इसको क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह जो है आप इस एडवर्टाइजमेंट को ऐसे क्लोज भी कर सकते हैं। ये कन्वर्सेशन में आपको जो है आपके फ्रेंड्स की कन्वर्सेशन मेन्यू शो हो जाएगी, मतलब आपका भी कौन सा फ्रेंड एक्टिव है और किससे आप कन्वर्सेशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेफ्ट पे आपको जो है शॉर्टकट्स मेन्यू भी शो हो जाएंगे कि आप
कौन से शॉर्टकट मेन्यूज अपने पास सेव करते हैं। जैसे मैंने वेबसाइट डेवलपर का डाला है, वेबसाइट डिजाइन कोर्स, फुल स्टैक डेवलपमेंट और वेबसाइट एक्सपर्ट्स के शॉर्टकट मैंने इधर डाले हुए। तो प्रोग्रामिंग के रिलेटेड है, मैंने सारी चीजें जो है इसमें की हुई है। लेफ्ट साइड में आपको इधर लेटेस्ट न्यूज, फ्रेंड्स, ग्रुप, मार्केट प्लेस, वॉच और सी मोर का इधर ऑप्शन हो जाएगा, जिधर आप यहाँ पे और भी मेन्यूज देख सकते हैं। गेम्स वगैरह इधर जो है आप ओपन कर सकते हैं, जैसे हमें नॉर्मली फेसबुक में देखने को मिलता है। तो ये हमारा अमेजिंग फेसबुक क्लोन था जो मुझे आपको दिखाना था। तो ये जो फेसबुक क्लोन है, ये रिस्पॉन्सिव मैंने क्रिएट नहीं किया, क्योंकि ये फेसबुक क्लोन है और क्लोन आपको पता है कि रिस्पॉन्सिव नहीं होता है। तो इसलिए जो है मैंने इस क्लोन को रिस्पॉन्सिव नहीं रखा है। इसको आप पीसी और लैपटॉप में बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत अमेजिंग चीज है ये जो हमने क्रिएट किया HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के अंदर डिफरेंट चीज क्रिएट की है हमने। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी अगर आप स्टार्ट टू एंड देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद है और आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें। तो मैं चले अब जो है हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट से और देखते हैं किस तरह हम ये फेसबुक क्लोन स्टार्ट टू एंड क्रिएट कर सकते हैं यूज करते हुए HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. तो जैसा मैंने आपको बताया हम फेसबुक क्लोन क्रिएट करेंगे आज यूज करते हुए जो है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को। तो ऑलरेडी जो है मैंने अपना फोल्डर ओपन किया हुआ है VS कोड के अंदर। तो आप भी जो है ये फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। एक हमारी HTML फाइल होगी बेसिकली, एक हमारी CSS फाइल होगी और एक जावास्क्रिप्ट फाइल, और उसी के साथ साथ आपका जो है इमेजेस का फोल्डर होगा जिसमें आपकी सारी इमेजेस स्टोर होगी। तो हम जो है इन 3 फाइल से आज काम करने वाले। तो मैं जो है सबसे पहले अपनी HTML की फाइल ओपन कर लेता हूँ। HTML की फाइल को ओपन करने के बाद अब जो है मैं इधर से ये करता हूँ कि मैं इसको ले आता हूँ इस साइड। फिर अब जो है मैं यहाँ पे लाने के बाद मैं नीचे से सारी टैग क्लोज करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से सारी चीजों को कर दूंगा रिमूव, जो कि मेरे प्रीवियस टैग्स है, क्योंकि मुझे अब इनकी नीड बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। तो मैं इधर से आके इसको रिमूव कर दूंगा। रिमूव करने के बाद आपको डायरेक्टली जो है यहाँ पे इसको सेव करना है। उसके बाद ये जो है हमारी स्टाइलिंग फाइल है, तो हम आ जाएंगे अब स्टाइलिंग फाइल के अंदर, और स्टाइलिंग फाइल से भी मैं जो है यहाँ से कोड्स कर दूंगा रिमूव। तो ये हमारी स्टाइलिंग फाइल और हमारी जो HTML फाइल है वहां से होगा ये कोड्स रिमूव। अब ये करने के बाद हमें जो है अपनी फाइल को अपने ब्राउजर में ओपन करना है। ब्राउजर में ओपन करने के लिए मैं आ जाऊंगा अपने जो है फाइल एक्सप्लोरर के अंदर। ये रहा मेरा डेस्कटॉप और ये रहा मेरा फेसबुक क्लोन का फोल्डर, और मैं इसको डायरेक्टली राइट क्लिक करके ओपन कर लूंगा। इसको करते हैं साइड बाय साइड कुछ इस तरह, क्योंकि जैसा आपको पता है कि जब भी मैं कोई भी वीडियो पे वर्क करता हूँ तो हमेशा इसको मैं साइड बाय साइड करके करता हूँ। फाइल एक्सप्लोरर करने के बाद अब मैं यहाँ से जो है साइड बार भी क्लोज कर दूंगा। तो डायरेक्टली आके साइड बार करते हैं क्लोज। अब हम अपने मेन कोड से स्टार्ट करते हैं। हमारा टाइटल आ चुका है फेसबुक क्लोन का, इधर आप देख सकते हैं। अगर आप इधर कोई और टाइटल डालना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। बॉडी में आ जाते हैं। बॉडी में सबसे पहले आपको यहाँ नेव टैग डालना है, क्योंकि नेव बार से हम शुरुआत करेंगे अपने फेसबुक क्लोन की। उसके बाद यहाँ पे हम डिफ क्लास डालेंगे जो कि नेव लेफ्ट हो जाएगा। फिर इसमें इमेज डालेंगे। तो इमेजेस के फोल्डर में मैंने इमेज स्टोर की थी जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, और मेरी जो पहली इमेज होगी वो FB लोगो मतलब फेसबुक का लोगो होगा। और फिर उसके बाद हमें जो है नीचे आके एक UL टैग इसमें क्रिएट करना है। UL टैग में एक LI डालेंगे इमेजेस इसमें भी, और इसमें जो अब इमेजेस होगी वो नोटिफिकेशन की, क्योंकि मैंने डिफरेंट चीज की जो है डिफरेंट इमेज इधर स्टोर की हुई है। तो जैसे इधर आ गई नोटिफिकेशन और इधर इमेज डालेंगे, और इधर जो है इमेज डिफरेंट होगी, इधर हो जाएगी इनबॉक्स। तो ये आ गई हमारी इनबॉक्स की इमेज। फिर आ जाएंगे नीचे और इसी तरह वापस इमेज टैग, फिर इमेजेस, और इस बार हो जाएगी वीडियो। तो ये आ गई हमारी वीडियो.png की इमेज। ये इमेज आने के बाद अब हमें इधर से बेसिकली ये जो ऊपर डिफ जो है ये क्लोज हो चुका है इधर। तो अब मैं एक और डिव यहाँ क्रिएट करके इधर क्लास दे दूंगा नेव राइट की, जैसे हमने ऊपर नेव लेफ्ट दी है। उसके बाद इधर मैं दूंगा डिव क्लास, मतलब ये जो चीजें मैंने डिफाइन की है ये लेफ्ट पे आएंगी नेव बार के, और ये जो अब मैं डिफाइन कर रहा हूँ ये नेव बार के आपको राइट पे शो हो जाएंगी। तो इधर मैं लिखूंगा सर्च बॉक्स, और सर्च बॉक्स के बाद हम आ जाएंगे इधर नीचे, यहाँ पे इमेज लिखेंगे। इमेजेस में मैं डाल दूंगा search.png। तो ये आ गई हमारी एक और इमेज सर्च की। फिर उसके बाद इधर इनपुट डालेंगे, टाइप हो गया टेक्स्ट, और इसमें मैं लिखूंगा इस बार प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में हम सर्च डाल देंगे क्योंकि इसका प्लेस होल्डर होगा। इधर आप कैपिटल या स्मॉल जिसमें आप लिखना चाहे लिखते हैं, वो आपकी मर्जी है। इधर लिखेंगे डिव क्लास नेव यूजर और आइकन, फिर इधर आउटलाइन। उसके बाद आ जाएंगे सेंटर, या आप कह सकते हैं इधर
इसमें मैं ऑन क्लिक लिखूंगा जो कि सेटिंग्स, और सेटिंग्स में बाद लिखेंगे मेन्यू टॉगल। फिर इसको ओपन क्लोज कर देंगे डायरेक्टली इधर से। फिर इमेज डालेंगे, तो मैं इधर एक काम करता हूँ, मैं इसके नीचे आके यहाँ पे कुछ इस तरह इमेज टैग डालूंगा, इमेजेस स्लैश प्रोफाइल। तो ये आ गई हमारी प्रोफाइल की इमेज। तो आप मैंने जो है रैंडमली प्रोफाइल इमेज डाली है, आप कोई भी डाल सकते हैं गूगल से लेके, या अगर आपके पास अपनी कोई प्रोफाइल पिक है तो आप वो भी इसमें पुट कर सकते हैं। तो ये आ गई डिव मेन्यू, डिव क्लास सॉरी, और इसमें मैं डालूंगा क्लास जो होगी सेटिंग्स मेन्यू। फिर अब जो है इसमें जैसे हमने क्लास क्रिएट किया तो उसी तरह आईडी डालेंगे, आईडी में डार्क बीटीएन। ये जो डार्क बीटीएन मैंने क्रिएट किया इसका काम ये होगा कि ये जो है आपके फेसबुक लोन को लाइट थीम देगा और डार्क थीम में भी चेंज करेगा, वो मैं आपको बताऊंगा एड में कि किस तरह ये जो है डार्क थीम और लाइट थीम में चेंज कर रहा है। आ जाएंगे नीचे, नीचे आने के बाद स्पैन टैग, और फिर उसके बाद वापस आ जाएंगे सी डिफ क्लास क्रिएट करते हैं इधर, और इसमें हो जाएगा सेटिंग्स मेन्यू, और ये आप कह सकते हैं सेटिंग्स इनर मेन्यू जो हमारी क्लास होगी। फिर अब जो है इधर से लेंगे डिफ क्लास, वापस से इधर हो जाएगी इस बार यूजर प्रोफाइल। यहाँ से मैं सेव करके रिलोड करता हूँ, तो अब आप देखेंगे हमें यहाँ तक जो है चीजें शो हो गई। ये मैंने प्रोफाइल इमेज डाली है रैंडम, तो आप भी कोई भी प्रोफाइल इमेज इधर से उठा के डाल सकते हैं, लेकिन आपको जो है इस प्रोफाइल इमेज को फिर सेट करना होगा। सेट करने के लिए हम CSS का जो है इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी हमें जो है वो कोड्स डालने जिनकी हमें नीड होगी इसमें, तो इसलिए जो है मैं वो कोड्स डाल रहा हूँ। फिर उसके बाद स्टाइलिंग करके हम इसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमने जो है डाल दी है प्रोफाइल, यूजर प्रोफाइल की जो है क्लास। फिर इसी प्रोफाइल यूजर प्रोफाइल की क्लास के अंदर मैं एक और जो है इमेज का टैग डालूंगा। फिर इसमें हम इमेजेस डालेंगे जो कि हो जाएगी प्रोफाइल डॉट जेपैग, जैसे हमने ऊपर डाला था। फिर आ जाएंगे इसी इमेज टैग के नीचे, और यहाँ पे आपको एक डिव क्रिएट करना है। डिव में मैं डालूंगा P, और इधर आप जो है कोई भी नेम डाल सकते हैं, जैसे मैंने इधर अपना नाम डाल दिया, तो इधर आप अपना नाम डाल सकते हैं, कोई भी रैंडम नेम जो आपको इधर डालना हो। और इसमें मैं कर दूंगा सी योर प्रोफाइल, तो इधर से कर देंगे कुछ इस तरह सी योर प्रोफाइल। ये आ गया सी योर प्रोफाइल। उसके बाद यहाँ से मैं स्पेस दे दूंगा, और फिर अब जो है इधर HR टैग डालेंगे। फिर उसके बाद वापस से एक डिव क्लास आ जाएगा इधर, और अब इस बार वापस से हो जाएगी इधर यूजर प्रोफाइल। यूजर प्रोफाइल डालने के बाद अब हमें इधर इमेज डालना है, और इस बार इमेजेस में जो हमारी इमेज होगी वो कमेंट्स की होगी, कमेंट्स डॉट png। ये आ गई हमारी इमेज। उसके बाद आ जाएंगे नीचे डिव p टैग, और इसमें लिखेंगे गिव फीडबैक, और गिव फीडबैक लिखने के बाद अब हमें a टैग लिखना है, और इसमें लिखेंगे हेल्प अस टू इम्प्रूव, तो मैं इधर से लिखूंगा हेल्प अस टू इम्प्रूव द न्यू डिजाइन। ये लिखने के बाद जस्ट हमें इधर से गैप देना है, और फिर गैप देने के बाद अब हमें जो है HR टैग डालना है डिव, और इसमें क्लास देते हैं जो कि सेटिंग्स, और सेटिंग्स इधर लिखेंगे लिंक्स। फिर अब जो है हमें इमेज लिखना है इमेजेस स्लैश, और इसमें लिखते हैं सेटिंग्स, और सेटिंग्स डॉट png इधर आ गया। फिर इसमें क्लास लिखेंगे जो कि हो जाएगी सेटिंग्स, और इस बार हो जाएंगे आइकन। ये आ गई हमारी सेटिंग्स आइकन। फिर उसके बाद हमें जस्ट A टैग डालना है इधर, A टैग में इधर लिखेंगे सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, मैं इधर लिखूंगा प्राइवेसी। फिर उसके बाद इधर आप एक चीज ये कर सकते हैं कि मैं इसको स्मॉल में ले जाऊंगा, क्योंकि मेरा पहला लेटर जो है हमेशा कैपिटल होगा। फिर अब जो है मैं इस गैप देके इमेज का टैग डालूंगा इमेजेस स्लैश एरो डॉट png, तो ये आ गया हमारा एरो डॉट png। फिर इधर मैं विड्थ डालूंगा, विड्थ हो जाएगी 10 पिक्सल, तो ये आ गई हमारी विड्थ जो कि 10 पिक्सल हो गई। फिर उसके बाद हमें स्पेस देना है इधर से, और अब हम बेसिकली इधर ये करते हैं कि मैं 1 लाइन स्पेस देता हूँ इधर। फिर हमें जो है सी टैग के जो है आ जाना है नीचे, लेकिन अब इधर एक चीज ये होगी कि मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि सारी चीजें जो है इसके सिमिलर होंगी। इसको यहाँ पेस्ट करते हैं, इसको यहाँ पेस्ट करते हैं। अब इधर से एक चीज ये होगी डिफरेंट कि मैं इधर से सिर्फ इमेज चेंज कर दूंगा, जैसे इधर मैं कर दूंगा हेल्प, तो इधर हो जाएगी हेल्प डॉट png की इमेज। तो इधर आते इधर लिख देंगे हेल्प जिस तरह, और ये मैंने लिख दी हेल्प डॉट png, और सिंपली इधर आते हैं आइकन में, आइकन में जो हो जाएगा सेटिंग हो जाएगा, तो मैं इधर से लिखूंगा सेटिंग। तो अब जो है मेरे इधर भी इसी तरह लिखना है सेटिंग, एक टी आएगा इधर, क्योंकि मैंने CSS में भी यही डिफाइन करना है। तो अब जो है मैं आ जाऊंगा वापस से इधर, और यहाँ पर आने के बाद मैं इसकी इमेज जो होगी वो डिस्प्ले कर दूंगा। फिर इधर आ जाएंगे, यहाँ से भी चेंज कर देंगे, तो मैं इसको यहाँ से चेंज करूंगा जो कि हो जाएगा हेल्प एंड सपोर्ट। और फिर उसके बाद आ जाएंगे यहाँ इमेजेस के अंदर, और यहाँ पे जो है एरो रहने देंगे, यहाँ पे भी एरो रहेगा, और यहाँ पे भी सेम चीज हो जाएगी सेटिंग्स, ये हो गया डिस्प्ले। यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ जैसे फेसबुक में आपको दिखता है डिस्प्ले एंड एक्सेसिबिलिटी, तो इधर हो जाएगा डिस्प्ले एंड एक्सेसिबिलिटी कुछ इस तरह। फिर इसको क्या करेंगे सेव, और सेव करने के बाद अब हमें जो है जस्ट बेसिकली
हमें अब इसमें से जो है और चीजें भी सेट करनी है, तो मैं आ जाऊंगा नीचे, सिंपली इसी चीज को यहाँ करेंगे पेस्ट, और यहाँ पे मैं जस्ट ये करता हूँ, मैं इसको एक टी में ले आता हूँ। ओके, तो इसको करते हैं से, तो ये इस तरह हो गया। अब हमें बेसिकली इसमें ये करना है कि अब हमें इधर पेस्ट करना है ये सब चीज, और मैं इसको यहाँ पे रिमूव करूंगा इस टी को, और यहाँ पर आने के बाद अब जो है मैं इसको नाम दे दूंगा लॉग आउट डॉट png, जिससे हमें जो है शो का लॉग आउट का लोगो। इधर आ जाएंगे, इसमें भी लॉग आउट लिखूंगा मैं, तो इधर लिखेंगे लॉग आउट। फिर इधर इमेज में एरो डॉट png, सही इमेज डिफाइन हुई है, विड्थ भी है 10 पिक्सल, वो भी बिल्कुल परफेक्ट डिफाइन हुई है। तो अब आप देख सकते हैं हमने इधर इसको डाल दिया कुछ इस तरह। फिर आते हैं डो डिफ्स के नीचे, नेफ भी आ चुका है इधर, और फिर उसके बाद डिफ क्लास कंटेनर, और अब जो है हमें जस्ट आना है नीचे और इधर लिखेंगे डिफ क्लास लेफ्ट साइड बार। फिर अब जो है हमें इधर लिखना है डिफ क्लास, और इसमें लिखेंगे IMP लिंक्स, और फिर अब जो है हमें जस्ट नीचे आना है ए टैग में इधर इमेज लिखेंगे इमेजेस स्लैश न्यूज, और न्यूज में जो है मैं इधर लिखूंगा डॉट png, और फिर आ जाएंगे सामने और इधर लिखेंगे लेटेस्ट, मैं इधर आ जाऊंगा सेंटर में, इधर लिखते हैं लेटेस्ट न्यूज। ये लिखने के बाद जस्ट आ जाएंगे नीचे और यहाँ पे मैं इमेज लिखूंगा इमेजेस स्लैश, और इसमें लिखेंगे फ्रेंड्स, तो ये आ गई हमारी इमेज फ्रेंड्स डॉट png। फिर उसके बाद आ जाएंगे इधर सेंटर में, यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड्स, तो इधर मैं लिखूंगा इस तरह करके फ्रेंड। फिर उसके बाद ए टैग इमेजेस लिखना है, फिर उसके बाद स्लैश, और यहाँ हो जाएगा ग्रुप, तो ये आ गई हमारी इमेज ग्रुप डॉट png की। फिर इधर आएंगे सेंटर में, इसमें भी मैं ग्रुप लिख दूंगा, तो ये हमारी ग्रुप आ गई। फिर उसके बाद वापस नीचे आना है, इधर इमेज हो जाएगा इमेजेस स्लैश, इस बार हो जाएगा मार्केट प्लेस, और यहाँ पे हम लिखेंगे मार्केट प्लेस फिर से, तो ये मैंने लिख दिया मार्केट प्लेस इस बार। और ये लिखने के बाद जस्ट हमें जो है अब आ रहा है नीचे, इधर इमेज लिखेंगे इमेजेस स्लैश, और इमेजेस स्लैश लिखेंगे वॉच, मैं इधर लिखूंगा वॉच कुछ इस तरह। फिर आ जाएंगे सेंटर में और इसमें लिखते हैं वॉच वापस से, और यहाँ पे अब मैं बेसिकली ये करता हूँ, मैं आ जाऊंगा नीचे ए टैग और यहाँ पे लिखेंगे सी मोर, ताकि लोग और भी चीजें देख सके इसके मुताबिक। रिलोड करते हैं इधर, रिलोड करने के बाद अब आप देखेंगे हमें एक और इमेज शो हो चुकी है जो हमारी प्रोफाइल इमेज होगी। इधर आप प्रोफाइल यूजर का नेम इधर टाइप कर सकते हैं, मैंने इधर अपना नाम लिख दिया, उसके बाद सी, और प्रोफाइल में आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जब यूजर इसको प्रेस करे तो आपकी प्रोफाइल पूरी खुल जाए। तो मैं इस तरह करूंगा और मैं आपको बताऊंगा भी किस तरह हमने ये चीज की है। उसके बाद मैं आ जाऊंगा नीचे और फिर इधर से मैं लिखूंगा डिफ क्लास जो कि हो जाएगा शॉर्टकट लिंक्स, तो मैं इधर लिखूंगा शॉर्टकट लिंक्स। फिर पी टैग और इसमें लिखेंगे योर शॉर्टकट, और यहाँ पे लिखेंगे कुछ इस तरह। फिर अब जो है मैं आ जाऊंगा नीचे, यहाँ पे अब जो है मैं एक बेसिकली चीज ये करता हूँ कि मैं यहाँ इमेज का टैग डालूंगा, इमेजेस हो जाएगा, और इधर लिखेंगे इमेज 3.jpg, ये आ गई हमारी इमेज। सेंटर में मैं इधर लिख दूंगा वेबसाइट डेवलपर। फिर उसके बाद आ जाएंगे नीचे और यहाँ इमेज लिखेंगे इमेजेस स्लैश, और यहाँ लिख देंगे शॉर्टकट 2, तो ये आ गई शॉर्टकट 2 की इमेज। सेंटर में आके इधर मैं सिर्फ लिख दूंगा वेबसाइट डिजाइन, और यहाँ लिख देंगे कोर्स, ये लिख दिया। फिर उसके बाद ए टैग में वापस से हैशटैग इमेजेस स्लैश, और यहाँ पे मैं लिखूंगा शॉर्टकट 3। फिर अब जो है जस्ट हमें आना है इधर और यहाँ लिखेंगे फुल स्टैक, और यहाँ पे लिखेंगे डेवलपमेंट कुछ इस तरह। फिर अब जो है हमें जस्ट आना है इधर और यहाँ पे लिखेंगे इमेजेस स्लैश, यहाँ पे मैं लिखूंगा शॉर्टकट 4, और फिर उसके बाद आना है सेंटर में, इधर लिखते हैं वेबसाइट एक्सपर्ट्स, तो इधर लिखते हैं वेबसाइट एक्सपर्ट्स। फिर अब जो है जस्ट हमें बेसिकली ये करना है कि अब हमें इधर से एंटर प्रेस करना है ताकि लाइन स्पेस आ जाए। फिर अब जो है हमें जस्ट आना है नीचे और यहाँ पे लिखेंगे डिफ क्लास नेम कंटेंट। फिर अब जो है हमें जस्ट इधर से डिफ क्लास लिखना है, उसके बाद स्टोरी, और यहाँ पे लिखते हैं गैलरी, तो मैं इधर लिखता हूँ स्टोरी गैलरी। फिर अब जो है डिफ क्लास वापस से लिखना है और इधर से लिखते हैं स्टोरी 1। फिर अब वापस से जो है हमें बेसिकली आ जाना है इसके नीचे, यहाँ पे इमेज लिखेंगे इमेजेस स्लैश, यहाँ पे हो जाएगा अपलोड डॉट और png, ये हमारी इमेज है। उसके बाद आ जाएंगे नीचे, यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट स्टोरी, और फिर अब जो है पोस्ट स्टोरी लिखने के बाद अब हमें इसी तरह वापस से एंटर प्रेस करना है। फिर उसके बाद डिफ क्लास स्टोरी 2। फिर अब जो है जस्ट आ रहा है नीचे इमेजेस स्लैश, फिर उसके बाद मेंबर, और मेंबर 1 हो गया इधर। फिर अब जो है हमें जस्ट आना है नीचे पी टैग और इसमें लिखेंगे एलिसन। ये लिखने के बाद जस्ट अब आप इधर डिफरेंट नेम्स डाल सकते हैं जिसकी आप स्टोरी इधर ऐड कर रहे हैं, तो मैं इधर लिखूंगा स्टोरी, फिर से इधर डालेंगे 3, इधर आ जाएगी इमेजेस, और इमेजेस स्लैश में मैं लिखूंगा मेंबर 2, ये आ गया मेंबर 2।
फिर मेंबर टू लिखने के बाद अब इसी तरह जो है डिफरेंट नेम इधर डाल देना है। तो मैं इधर इस बार डालूंगा नेम जो हो जाएगा वो जैक्सन। इधर मैंने नेम डाल दिया। फिर उसके बाद हमें यहाँ से प्रेस करना है एंटर। फिर इधर क्लास लिखनी है स्टोरी 4 और फिर उसके बाद जो है इमेजेस वापस आ जाएगा स्लैश, इधर हो जाएगा स्टेटस 4। ये आ गई हमारी इमेज स्टेटस 4 की। फिर उसके बाद हमें जो है जस्ट इसमें से यहाँ आ जाना है नीचे, यहाँ पे लिखेंगे समूला कुछ इस तरह। फिर इधर एंटर दे रहे। फिर इधर से डिफ क्लास वापस देनी है स्टोरी इधर 5 हो जाएगा। फिर इसमें इमेज लिखनी है इमेजेस स्लैश और इसमें हो जाएगी इस बार इमेज 3। तो इधर हम लिखेंगे image3.jpg। ये आ गई हमारी इमेज। फिर उसके बाद हमें जो है इधर से अब एक और रैंडम नेम लिख देना है जो कि बहुत बार इस्तेमाल होता है जॉन डोए। तो ये मैंने एक नेम लिख दिया इधर और हर जगह मैंने इधर एक रैंडम नेम लिख दिया स्टोरी से मुताल्लिक। ये नेम लिखने के बाद अब हमें इधर से स्पेस देना है जो कि मैंने ऑलरेडी दी हुई है। और फिर अब जो है हमें इधर से भी इसको स्पेस देना है। इधर से मैं लिखूंगा डिफ क्लास राइट और राइट में इस बार लिखेंगे पोस्ट कंटेनर। फिर उसके बाद हमें बेसिकली अब आ जाना है इसके नीचे और यहाँ पे अब लिखते हैं यूजर प्रोफाइल लिख दिया। फिर उसके बाद हमें इधर इमेजेस डालनी है। इमेजेस में इस बार डालेंगे profile.jpg। तो ये आ गई हमारी इमेज। ये हमारी profile.jpg की इमेज आ चुकी है। इधर डिफ डालेंगे p टैग, इसमें डाल देंगे कोई भी रैंडम नेम, जैसे मैं इधर डाल दूंगा अपना नाम इस तरह करके। फिर अब जो है इधर स्मॉल टैग डालेंगे। स्मॉल टैग में इधर मैं डालूंगा एक टैग जो कि हो जाएगा पब्लिक करके। पब्लिक का टैग डालने के बाद इसी तरह मैं एक आई टैग डालूंगा। इसमें क्लास डालते हैं जो कि FA और इसमें लिखते हैं कैरेट और यहाँ हो जाएगा डाउन। ये लिखने के बाद यहाँ से स्पेस देनी है। उसके बाद हमें जो है जस्ट हमें आ जाना है नीचे। फिर उसके बाद जस्ट इधर से डिफ, तो मैं इधर से लिखता हूँ यहाँ से डिफ क्लास और डिफ क्लास इनपुट कंटेनर लिखते हैं। फिर अब जो है हमें जस्ट टेक्स्ट एरिया का टैग लिखना है इधर। तो इधर हो जाएगा टेक्स्ट एरिया और टेक्स्ट एरिया में मैं इधर रोज लिखूंगा और रोज इज इक्वल्स टू 3। फिर उसके बाद हमें जो है कॉलम्स और रोज जो मैंने लिखा है इसको यहाँ रिमूव कर दूंगा। इसमें लिखेंगे प्लेस होल्डर डायरेक्टली। प्लेस होल्डर में लिखेंगे व्हाट इज इन योर ओल्ड और फिर इसमें लिखेंगे या आप लिख सकते हैं व्हाट इज इन योर माइंड और दे दिया। तो इस तरह मैंने इधर लिख दिया या आप कह सकते हैं इधर मैं अपना नाम लिख देता हूँ कुछ इस तरह, ताकि आपको पता चले कि क्या चेंजेस हमने इसमें ऐड किए। ये करने के बाद जस्ट मैं आ जाऊंगा नीचे, इधर डालेंगे डिफ क्लास और यहाँ पे मैं लिखूंगा ऐड पोस्ट और इसमें लिख देंगे ऐड पोस्ट लिंक्स। फिर उसके बाद जस्ट ए टैग डालना है। यहाँ पे लिखते हैं इमेजेस स्लैश वीडियो डॉट png। फिर इधर मैं लिखूंगा जस्ट सिंपली लाइव वीडियो इस तरह। ये लिखने के बाद जस्ट मैं अब जो है इसी ए टैग को यहाँ से कर लूंगा कॉपी Ctrl+C के थ्रू। पेस्ट करते हैं इसको जितनी बार हमें चाहिए, तो मुझे 3 बार ही चाहिए तो मैं इसको 3 बार यहाँ पेस्ट कर दिए। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा फीलिंग एक्टिविटी कुछ इस तरह। फिर आ जाएंगे पीछे और यहाँ पे जो है मैं इसको भी चेंज कर दूंगा इमेज को। यहाँ पे हम इमेज का नाम दे देंगे feeling.png करके। इधर आ जाएंगे, इसमें जो है मैं इमेज का नाम दूंगा फोटो। तो ये आ गई हमारी photo.png इमेज का नाम। फिर अब जो है हमें जस्ट इसको रिमूव करना और यहाँ पे देंगे फोटो और फोटो स्लैश इधर आ जाएगी वीडियो। ये लिखने के बाद जस्ट हमें जो है अब आ जाना है नीचे। इधर हम लिखते हैं डिफ क्लास और इस बार मैं यहाँ लिखता हूँ पोस्ट कंटेनर। फिर अब जो है हमें जस्ट इधर से लिखते हैं डिफ क्लास पोस्ट रो। फिर अब जो है जस्ट इधर से डिफ क्लास लिखते हैं और इसमें लिखते हैं यूजर प्रोफाइल और यूजर प्रोफाइल डालने के बाद अब हमें नीचे आना है। इसमें लिखते हैं इमेजेस स्लैश यहाँ पे लिखते हैं प्रोफाइल। तो ये आ गई profile.jpg हमारी इमेज। फिर डिव डालते हैं p टैग। इसमें जो है आप कोई भी नेम डाल दें, जैसे मैं इधर अपना नाम डाल दूंगा कुछ इस तरह, जैसे मैंने ऊपर भी डाला था बहुत बार। स्पैन इधर आप डेट डाल दें, तो डेट में मैं डाल दूंगा जैसे APR मीन्स अप्रैल और इधर डाल देंगे 18/2023 और इसमें डाल दूंगा मैं 3:20 PM इस तरह करके। तो मैंने इधर टाइम भी डाल दिया और उसके साथ डेट भी डिफाइन कर दिया। फिर अब आते हैं नीचे, यहाँ पे मैं इस बार डालूंगा स्पेस, यहाँ पे आई टैग डालते हैं क्लास FA और यहाँ पे लिखते हैं ellipsis -v। ये मैंने लिख दिया इधर और ये लिखने के बाद जस्ट यहाँ से स्पेस देनी है, यहाँ से स्पेस देनी है। फिर उसके बाद हमें जो है वापस नीचे आ जाना है और p टैग डालना है इधर। इसमें लिखते हैं क्लास पोस्ट टेक्स्ट और यहाँ पे हो जाएगा फॉलो मी स्पेन टैग और फिर उसके बाद स्पेस जो है यहाँ से कम कर देनी है और इसमें मैं लिखता हूँ @Twitter। मतलब यूजर ने इधर कहा कि आप अगर मुझे फेसबुक पे फॉलो करते हैं तो आप इन सारी जगहों पे भी जो है यूजर को फॉलो कर सकते हैं। तो इधर मैंने रैंडमली जो है सोशल मीडिया के जो है लिंक्स मैंने डाल दिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आगे लिख देते हैं। फिर अब जो है मैं इसमें लिखता हूँ BR टैग
तो इधर आते स्पेस देके br टैग, ये हो गया br टैग हमारा कुछ इस तरह। फिर जो है मैं ये करता हूँ कि जो हमने p टैग क्लोज किया है इसी के मैं नीचे आ जाता हूँ कुछ इस तरह, और p टैग के नीचे आने के बाद जस्ट इधर से a टैग डालते हैं। a टैग में इधर मैं डालूंगा #YouTube चैनल, मतलब अगर यूजर का YouTube चैनल है तो वो इधर YouTube चैनल का लिंक डाल सकता है, और इधर मैं डाल दूंगा ट्विटर। फिर उसके बाद जस्ट हमें इधर भी हैशटैग डालना है ताकि पता चले कि हैशटैग ट्विटर है। फिर उसके बाद हमें जो है इमेज का टैग डालना है, images/status4, तो मैं इधर लिख दूंगा status4.jpg। फिर अब जो है हमें जस्ट आगे आना है, इधर लिखते हैं पोस्ट और इमेज। फिर अब जो है जस्ट आना है नीचे div क्लास और इसमें लिखेंगे पोस्ट रो। फिर div क्लास लिखेंगे और इसमें लिखते हैं एक्टिविटी, और एक्टिविटी में आइकन्स। फिर अब जो है जस्ट आना है नीचे और यहाँ पे मैं लिखूंगा div इमेज और इसमें लिखते हैं images स्लैश और यहाँ पे लिखेंगे लव लाइक। तो ये आ गई हमारी image.png वाली। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे 120 कुछ इस तरह। 120 लिखने के बाद जस्ट मैं आऊंगा नीचे और यहाँ पे मैं लिखूंगा images स्लैश और यहाँ लिखते हैं कमेंट, और ये हो गया comment.png। फिर उसके बाद हमें इधर 50 लिख देना है। फिर आ जाना है नीचे और इसमें मैं लिखता हूँ images स्लैश यहाँ हो जाएगी शेयर, तो ये आ गई हमारी share.png। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं 20 डालूंगा, यहाँ से स्पेस देना है इधर, और स्पेस देने के बाद अब हमें यहाँ से भी इधर स्पेस देनी है नीचे और यहाँ पे लिख देंगे div क्लास, इधर हो जाएगा पोस्ट प्रोफाइल आइकन। फिर अब जो है जस्ट इमेज लिखना है images स्लैश यहाँ पे मैं लिखूंगा profile.jpg। फिर इसमें जो है हमें जस्ट आ जाना है आगे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई टैग, इसमें क्लास लिखेंगे FAS FA-down कुछ इस तरह। फिर अब जो है जस्ट स्पेस देनी है इधर, और स्पेस देने के बाद जस्ट हमें जो है आ जाना है नीचे, यहाँ पे भी जो मैं स्पेस देता हूँ। फिर उसके बाद हमें बेसिकली अब ये करना है कि अब हमने जो है इन सारी चीजों को यहाँ क्लोज कर दिया। उसके बाद ये जो div हमने इधर डाला है, फिर अब जो है इसके बाद हमें जस्ट आ जाना है नीचे, इसको सेव करके मैं रिलोड करता हूँ। तब आप देखेंगे हमें ये सारी चीजें कुछ इस तरह शो हो रही है। लेकिन अब हम इसमें एक चीज ये देखें कि हमें सारी चीजें शो तो नहीं है, लेकिन हमारा जो p टैग है वो क्लोज नहीं हुआ है, मतलब क्लोज तो हुआ है लेकिन हमें इधर इसको क्लोज नहीं करना, हमें इसको एक और जगह जो है क्लोज कर देना है ताकि जो है हमारा p टैग बिल्कुल सही हो जाए। तो अब मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, p टैग को कॉपी करने के बाद मैं जो है इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा ताकि यहाँ पे हमारा क्लोज हो जाए। सेव और रिलोड। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो p टैग है वो क्लोज हो चुका है और अब हम इससे वर्क कर सकते हैं। तो ये हमने डाल दिया इमेज, ट्विटर, स्टेटस वगैरह। अब हम इसमें जो है चीजें डिफाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने इधर div डाला है कुछ इस तरह, स्पेस देके यहाँ से स्पेस कर देंगे लो, मतलब कम कर देंगे यहाँ से। फिर उसके बाद जस्ट हमें आना है नीचे इस बार और इसमें मैं डालूंगा पोस्ट कंटेनर, और पोस्ट कंटेनर डालने के बाद जस्ट हमें इधर div क्लास पोस्ट रो डालना है। फिर इधर से लिखेंगे div क्लास और इसमें मैं लिखूंगा यूजर प्रोफाइल, तो इधर डालेंगे यूजर प्रोफाइल। फिर अब जो है इमेजेस, और इमेजेस में इधर हम डालेंगे profile.jpg, ये आ गई हमारी इमेज। फिर उसके बाद हमें जो है इधर से div डालना है, p टैग में इस बार मैं वापस से अपना नाम डाल दूंगा, और फिर उसके बाद आना है नीचे स्पेन टैग, यहाँ पे मैं डालूंगा APR12, मतलब अप्रैल 12 2023। इधर आप टाइम डाल दे 4:24 PM डाल दिया मैंने इधर टाइम, और टाइम डालने के बाद जस्ट मैं इधर से भी स्पेस दे देता हूँ 1 लाइन। फिर अब जो है हमें जस्ट आ जाना है इसके नीचे ए टैग डालना है। ए टैग में अब इधर स्पेस दे के आई थे, यहाँ FAS FA-ellipsis और इधर V डाल दिया कुछ इस तरह। फिर आ जाएंगे इधर से स्पेस देंगे कुछ इस तरह करके। यहाँ से हमने जो है 2 divs ऑलरेडी क्लोज किए हुए, तो मैं आ जाऊंगा नीचे, यहाँ से p टैग में हम क्लास डाल देंगे। क्लास में इधर हो जाएगी पोस्ट टैग, सेंटर में आएंगे, इधर मैं लिख दूंगा फॉलो मी लिखने के बाद स्पेन टैग बैक करेंगे इधर, और यहाँ पे मैं लिखूंगा @Twitter, और ट्विटर डालने के बाद अब हमें इधर से डालना है एक और टैग जो कि हो जाएगा इंस्टाग्राम, तो मैं इधर से डालूंगा इंस्टाग्राम कुछ इस तरह। फिर अब जो है जस्ट हमें इधर से लिखते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह करके। ये लिखने के बाद जस्ट हमें जो है अब जो हमने क्लोज करा है p टैग, उसके हमें जो है जस्ट नीचे आ जाना है और इधर हमें एक br टैग क्रिएट करना है जैसे हमने ऊपर किया था। फिर अब जो है इसी p टैग के नीचे आना है हमें, और यहाँ पर आने के बाद जस्ट a टैग डालना है, और ए टैग में मैं इधर डालूंगा #YouTube चैनल कुछ इस तरह करके। और फिर अब जो है जस्ट आना है नीचे ए टैग, यहाँ पे डालेंगे ट्विटर, मैं इधर ट्विटर डाल दूंगा #। फिर अब जो है हमें इस p टैग को यहाँ पे क्लोज कर देना है, या तो आप डायरेक्टली नीचे क्लोज कर दें, अगर आप ऊपर करना चाहते हैं तो वहां पे भी कर सकते हैं। इमेज डालेंगे,
इमेजेस स्लैश फीड वन डॉट जेपैग हमारी इमेज, इधर क्लास डालेंगे पोस्ट इमेज, हमारी क्लास हो गई। फिर अब जो है हमें जस्ट आना है नीचे डिव क्लास और इसमें लिखेंगे पोस्ट रो, और यहाँ पे जस्ट हमें लिखना है डिव क्लास एक्टिविटी, और यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्टिविटी आइकन्स, तो इधर लिखेंगे एक्टिविटी आइकन्स। फिर अब जो है हमें इधर डिव लिखना है इमेज, और इमेज में लिखेंगे इमेजेस स्लैश लव लाइक, ये आ गई हमारी इमेज। फिर सेंटर में इधर मैं लिखूंगा 120, मतलब जितने आपको लाइक दे रहे हैं अपनी पोस्ट पे वो आप दे सकते हैं। फिर इधर कमेंट लिखेंगे और कमेंट में इधर लिख देंगे 50, कुछ इस तरह। फिर उसके बाद मैं आ जाऊंगा नीचे डिव इमेज, और इसमें मैं लिखूंगा इमेजेस स्लैश, और इसमें लिखेंगे शेयर, तो इसमें शेयर लिख दिया। फिर उसके बाद शेयर में मैं लिख दूंगा 20। उसके बाद यहाँ से स्पेस देनी है। स्पेस देने के बाद अब जो है मैं इधर डिव क्लास लिखूंगा पोस्ट प्रोफाइल आइकन। फिर इधर आना है नीचे इमेजेस स्लैश प्रोफाइल, तो इधर मैं लिख दूंगा प्रोफाइल कुछ इस तरह। फिर इधर से जो है अब हमें आगे आ जाना है, और आगे हमें आई टैग लिखना है क्लास FAS कैरेट डाउन। फिर अब जो है जस्ट हमें स्पेस देना है, और फिर उसके बाद जो है अब हमें आ जाना है नीचे, और अब आप देख सकते हैं हमने जो है इसको यहाँ से कुछ इस तरह कर दिया। अब हमें ए टैग को भी यहाँ से क्लोज कर देना है। तो अब आप देख सकते हैं हमने जो है इधर ये सारे टैग्स क्रिएट कर लिए जो कि हमें चाहिए थे। उसके बाद मैं आ जाऊंगा इधर, यहाँ पे मैं जो है ए टैग को भी क्लोज कर दूंगा कुछ इस तरह। तो अब आप देख सकते हैं ए टैग को हमने यहाँ क्लोज कर दिया है। ये करने के बाद जस्ट हमें जो है एक डिफ क्लोज करना है, और सिंपली इधर भी एक डिफ क्लोज करना है। तो इधर ऑलरेडी हमने एक डिफ क्लोज किया हुआ है, तो अब हमें इसकी नीड नहीं होगी। तो अब जो है आप देख सकते हैं हमने सारी चीजें इधर क्रिएट कर ली है। ये करने के बाद अब हमें इधर एक चीज ये करनी है कि हमने पोस्ट कंटेनर कहाँ से डाला था, इधर से। तो मैं इस पोस्ट कंटेनर को टोटली यहाँ तक कॉपी करके यहाँ तक कॉपी कर लूंगा। तो अब आप देख सकते हैं मैंने इस पोस्ट कंटेनर को यहाँ तक जो है इस तरह करके मैंने इसको कॉपी कर लेना है। तो कॉपी करने के बाद अब आपको डायरेक्टली इसमें स्पेस देनी है, और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। अब इसमें एक चीज डिफरेंट ये होगी सिर्फ कि अब आप देख सकते हैं इसमें मुझे सारी चीजें वगैरह शो हो रही है जो कि मुझे चाहिए थी, और एंड तक अब आप देख सकते हैं हमारा जो पोस्ट कंटेनर है वो टोटली इधर जो है वर्क कर रहा है। अगर मैं दिखाऊं आपको तो अब आप देख सकते हैं सारी चीजें जो है टोटली इसमें अमेजिंग लग रही है, वर्क कर रही है। अब मैं आ जाऊंगा इधर, और यहाँ पे जो है मैं एक चीज ये करूंगा, इधर सेम रहने देंगे। आ जाएंगे नीचे जहां हमने फीड 1 लिखा है, फीड 1 जहां हमने लिखा है इसकी जगह जो है मैं यहाँ पे जो है अपनी इमेज का जो है चेंज कर दूंगा नाम। तो फीड 1 की जगह जो है हम इधर से एक काम करते हैं कि हम इसको फीड 1 ही रहने देते ताकि हमारे पास थोड़ी और इमेजेस हो। फिर उसके बाद जहाँ हमने इसको क्लोज किया फिर आ जाएंगे नीचे उसी के, वापस इसको यहाँ पेस्ट करते हैं, और पेस्ट करने के बाद अब हमें जो है इसमें ये करना है कि अब हमें इसको इमेज जो है वो चेंज कर देनी है। तो मैं आ जाऊंगा इधर, तो अब आप देख सकते हैं हमने जो है इधर इसको यहाँ क्लोज कर दिया है। फिर उसके बाद हमें जो है इधर से अब इमेज जो है मैं नाम चेंज कर दूंगा इसका मैं कर दूंगा शॉर्टकट 1। तो ये आ गई हमारी इमेज शॉर्टकट 1 डॉट जेपैग की। अब मैं इसको यहाँ सेव करता हूँ, और अब देखते हैं क्लास सही है, क्लास भी वही है, उसी को रहने देते हैं। यहाँ पे मैं डेट चेंज कर दूंगा अप्रैल 13, टाइम हो जाएगा 5:24। इस बार ऊपर आ जाएंगे, ऊपर मैं कर दूंगा 3:20, और यहाँ पे जो है डेट हो जाएगी इस बार 10 अप्रैल। तो अब आप देख सकते हैं मैंने जो है इधर जो है टाइम चेंज कर दिया, और उसके साथ साथ हमने जो है इधर जो है और भी चीजें इधर चेंज कर दी। आ जाएंगे नीचे, यहाँ पे मैं इस बार 1:20 कर दूंगा टाइम। अब बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमें सारी चीजें जो है चेंज मिल रही है इसमें, और अब आप देख सकते हैं हमने जो है इधर अपनी पोस्ट डाल दी है। उसके बाद पोस्ट डालने के बाद हमें बेसिकली ये करना है कि हमें वापस से एक और पोस्ट का टैग डालना है, लेकिन उससे पहले हमें जो है आ जाना है इधर जहाँ पे हमने इसको क्लोज किया, बेसिकली वहां पे आ जाना है। और वहां पे आने के बाद अब आप देख सकते हैं हमने जो है इधर एक इमेज डिफाइन की है, और उसी के नीचे हमने जो है अगर हम आते हैं प्रोफाइल में, मतलब एंड के सेक्शन के अंदर जो कि हमने डाला है, अगर हम उसमें आते हैं, जैसे इधर आते हैं, तो इधर आप देख सकते हैं मैंने एक इमेज डाली हुई है प्रोफाइल के नाम से, और इसकी जो आई टैग है हमने इधर FAS कैरेट डाउन डाला है। तो हमें इसको जो है सेम रखना है। और इसके बाद अब जो है आपको बेसिकली इसमें ये करना है कि अब हमें जो है इसमें फीड 4 का जो है एक इमेज डालनी है, लेकिन उससे पहले आपको जो है फीड 3 की इमेज डालनी है। और जैसे हमने इधर एक शॉर्टकट 1 जेपैग डाली है, तो उसी की तरह आपको फीड 3 और फीड 4 की इमेज डालनी है, बाकी सब इधर सेम रहेगा। आ जाएंगे नीचे, यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा फीड 3, ये आ गई हमारी इमेज। और उसके बाद मैं आ जाऊंगा वापस से इसके नीचे, और यहाँ पे हो जाएगा फीड 4, तो ये आ गई हमारी इमेजेस। तो ये लाने के बाद अब जो है अब आपको बेसिकली इधर आप टाइम वगैरह अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। मैं इसको कर दूंगा 8, और यहाँ पे अब हम कर देंगे 2:30,
और फिर उसके बाद मैं आ जाऊंगा एट द टॉप, और यहाँ पे भी मैं सेम चीज करूंगा, जैसे इधर हम 9 कर देंगे, यहाँ पे मैं कर दूंगा 1:10। तो ये हो गया टाइम चेंज इधर। और टाइम चेंज करने के बाद अब हमें जो है बेसिकली अब इसी की तरह हमें आ जाना है इस टैग के नीचे, अब क्योंकि हमने ये सब डिफाइन कर दिया है। तो ये डिफाइन करने के बाद हमें डिफ के नीचे आना है, इधर बटन टैग में डालूंगा और इसमें हो जाएगा टाइप बटन। टाइप बटन डालने के बाद इधर डालेंगे क्लास जो कि हो जाएगी लोड मोर। तो मैं इधर डालूंगा लोड मोर कुछ इस तरह, और इसमें btn डालेंगे। सेंटर में इधर मैं लिखूंगा लोड मोर। तो इधर हमने लोड मोर डाल दिया कुछ इस तरह करके। और लोड मोर डालने के बाद अब हमें बेसिकली अब आ जाना है इसी टैग के नीचे, और मैं इसको यहाँ कर दूंगा क्लोज एक डिफ को। तो इधर हमें डिफ को यहाँ क्लोज कर देना है, बेसिकली नीचे कोई डिफ नहीं है। ओके, तो हमने इसको यहाँ क्लोज कर दिया है। उसके बाद हमें बेसिकली अब इधर ये करना है कि मैं आ जाऊंगा नीचे, इधर लिखेंगे डिफ क्लास और इसमें लिखेंगे राइट साइड बार। तो मैं इसमें लिखूंगा राइट साइड बार। फिर इसमें जो है मैं आ जाना नीचे, इसमें लिखते हैं क्लास साइड बार और इसमें टाइटल। टाइटल लिखने के बाद जस्ट मैं इसको जो है यहाँ से कर दूंगा क्लोज। फिर अब जो है जस्ट हमें आ जाना है इसी के नीचे। तो अब बेसिकली हमें एक चीज इधर ये करनी है कि मैं इस डिफ को यहाँ से कर दूंगा रिमूव। और अब आप देख सकते हैं हमारे जो डिव्स है वो इधर आ चुके हैं कुछ इस तरह, हमने इसको कर दिया है। और ये हमारा एक डिव जो है इधर आपको शो हो रहा होगा इसी के नीचे। तो मैं आ जाऊंगा इसी एक डिव के नीचे, और अब इसी एक डिफ के नीचे आने के बाद बेसिकली हम इधर ये करते हैं कि मैं इसको इन सब चीज़ों को जो है आगे ले आता हूँ टैब के थ्रू। तो ये हमारी सारी चीज़ें जो है इधर फॉरवर्ड आ चुकी हैं। फॉरवर्ड आने के बाद अब हमें जो है इसी डिफ के जो है नीचे आ जाना है, लेकिन उससे पहले मैं इसको इसके बटन टैग के आगे ले आता हूँ कुछ इस तरह। फिर इधर नीचे आने के बाद अब हमें एंड में इधर डिफ क्लास देना है, इधर हो जाएगा साइड बार। फिर अब जो है जस्ट इधर से लिखते हैं डिफ क्लास, यहाँ पे मैं लिखूंगा साइड बार कुछ इस तरह। फिर अब जो है जस्ट हमें आ जाना है अब नीचे इसी के, और अब जो है जस्ट इसके नीचे आने के बाद अब हमें H4 का एक टैग डालना है जो कि इवेंट्स का हो जाएगा। फिर ए टैग और इसमें लिखेंगे सी ऑल। सी ऑल डालने के बाद मैं आ जाऊंगा जस्ट इसके नीचे, और यहाँ लिखेंगे डिफ क्लास इवेंट। मैं इधर इवेंट का एक टैग डालूंगा। फिर इसमें जो है मैं लिखूंगा लेफ्ट इवेंट, तो इधर लिखेंगे लेफ्ट इवेंट। और लेफ्ट इवेंट डालने के बाद अब हमें जो है आ जाना है इसके आगे, और फिर मैं इधर आने के बाद जस्ट मैं इसमें H3 का टैग डालूंगा, इधर 10 हो जाएगा। और फिर उसके बाद हमें स्पेन टैग डालना है, इसमें मार्च मतलब डेट डालना है, या आप कह सकते हैं अप्रैल डाल दूंगा मैं कुछ इस तरह। और फिर अब जो है हमें जस्ट इधर ये करना है कि अब हमें इधर br टैग डालना है, और फिर उसके बाद डिफ क्लास, और यहाँ पे मैं लिखूंगा राइट इवेंट। तो इधर हम लिखेंगे राइट इवेंट। और राइट इवेंट लिखने के बाद अब हमें बेसिकली अब इधर ये करना है कि हमें H4 टैग डालना है, और इसमें हो जाएगा सोशल मीडिया। और फिर उसके बाद हमें जो है जस्ट अब आ जाना है इसी टैग के नीचे कुछ इस तरह करके, और इधर मैं पी टैग डालूंगा और यहाँ हो जाएगा आई टैग। फिर इसमें क्लास लिखेंगे जो कि FA मैप मार्कर। मैं इधर लिखूंगा मैप मार्कर, और इसमें ऑल्ट। फिर अब जो है मैं इधर लिखूंगा विल्सन, और इधर लिखेंगे टैग पार्क। तो इधर लिखेंगे विल्सन टैग पार्क कुछ इस तरह। और ये लिखने के बाद जस्ट हमें जो है आ जाना है नीचे, और यहाँ पे जो है मैं जस्ट इसको हैशटैग डालूंगा। फिर इसको यहाँ हमें जो है सेंटर में आना है, इसमें लिखते हैं मोर इन्फो डालने के बाद अब हमें जो है जस्ट आना है दो टिप्स के नीचे जो हमने क्रिएट किए हैं, इधर डायरेक्टली मैं डाल दूंगा इवेंट की क्लास। इधर भी आ जाना है नीचे, और यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट इवेंट। तो मैं इधर लिखूंगा लेफ्ट इवेंट। फिर अब जो है इधर H3 डालते हैं, H3 में इधर आ जाएगा 31। फिर स्पैन डालेंगे, और स्पैन में मैं इधर डालूंगा मार्च। तो ये आ गया हमारा मंथ। फिर उसके बाद हमें जो है इधर से डिफ क्लास डालना है, और इधर हो जाएगा राइट इवेंट। और राइट इवेंट डालने के बाद अब हमें आ जाना है नीचे, इधर H4 में मैं लिखता हूँ मोबाइल, और मोबाइल में इधर लिखते हैं मार्केटिंग। फिर उसके बाद जो है जस्ट नीचे आ रहा है पी टैग आई टैग, इसमें क्लास लिखते हैं जो कि FA मैप मार्कर, और इधर ऑल्ट लिखते हैं। फिर उसके बाद जो है इधर आ जाएंगे, इसमें मैं लिखता हूँ विल्सन टैग पार्क, जैसे हमने वहाँ लिखा था ऊपर, तो ये हमने इधर लिख दिया। उसके बाद मैं आ जाऊंगा नीचे, और इसमें लिखेंगे डिफ क्लास साइड बार और साइड बार टाइटल। तो ये हमने साइड बार टाइटल लिख दिया। फिर H4, और इसमें लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट। फिर एडवर्टाइजमेंट के बाद हमें जस्ट नीचे आना है, इसमें क्लोज लिख देना है। फिर अब जो है यहाँ से स्पेस देनी है। फिर उसके बाद इमेज लिखनी है, इमेजेस स्लैश यहाँ हो जाएगा feed2, और feed2.jpg इधर लिखना है क्लास साइड बार, और यहाँ पे लिखते हैं एड्स। ये लिखने के बाद जस्ट हमें जो है अब आ जाना है इसी टैग के नीचे कुछ इस तरह करके, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिफ क्लास साइड बार। फिर अब जो है इधर टाइटल लिखते हैं। फिर अब हमें जो है आ जाना है नीचे H4, और इसमें लिखते हैं कन्वर्सेशन, और यहाँ पे जो है मैं ए टैग लिखता हूँ, और इसके बाद हाइट चैट।
फिर अब जो है जस्ट हमें आ जाना है नीचे और फिर उसके बाद जस्ट div क्लास और यहाँ पे लिखते हैं ऑनलाइन लिस्ट। ये लिखने के बाद जस्ट हमें इधर div क्लास ऑनलाइन लिखना है। फिर अब जो है हमें इमेजेस लिखनी है और इमेजेस में मैं लिखूंगा स्लैश शॉर्टकट 3 और फिर ये लिखने के बाद जस्ट हमें इसमें से जो है स्पेस देनी है इधर और यहाँ पे पी टैग लिखते हैं। पी टैग में मैं लिखूंगा एलिसन और इसमें माइनर लिखेंगे। तो ये मैंने इधर रैंडम नेम लिख दिया। उसके बाद इधर मैं इधर लिख दूंगा ऑनलाइन और ऑनलाइन लिखने के बाद अब हमें जो है जस्ट आना है नीचे इमेजेस स्लैश और इसमें मैं लिखूंगा शॉर्टकट 4। तो यहाँ गई हमारी शॉर्टकट 4.jpg की इमेज है और ये डालने के बाद अब हमें जो है जस्ट इसमें स्पेसिंग दे देनी है नीचे आके और फिर उसके बाद मैं आ जाऊंगा नीचे वापस से और यहाँ आने के बाद जस्ट पी टैग और इसमें मैं लिख दूंगा जैक्सन और यहाँ पे लिख देंगे एस्ट्रॉन। ये लिखने के बाद जस्ट हमें अब आ जाना है नीचे यहाँ पे div क्लास और इसमें मैं लिखता हूँ ऑनलाइन। ये लिखने के बाद जस्ट हमें इधर इमेजेस लिखनी है तो मैं इधर लिखूंगा इमेजेस स्लैश और इसमें लिखते हैं शॉर्टकट 1। तो ये लिखने के बाद जस्ट हमें आ जा रहा है अब इसके नीचे और फिर उसके बाद अब हमें इधर पी टैग लिखना है। पी टैग में इधर लिखते हैं समूना रोज कुछ इस तरह करके फिर अब जो है इधर से स्पेस देना है। तो यहाँ गए हमारे 2 डिव्स इसके नीचे और 2 डिव्स देने के बाद अब हमें जो है तीसरे डिव्स के नीचे आ जाना है। ये रहा हमारा तीसरा डिव इसके नीचे। फिर उसके बाद इधर आने के बाद मैं एक डिव को यहाँ से कर दूंगा रिमूव जिसकी मुझे नीड नहीं होगी। फिर इसके बाद मैं आ जाऊंगा नीचे इसमें लिखेंगे div क्लास यहाँ हो जाएगा div फुटर। मैं इधर लिखूंगा div फुटर कुछ इस तरह करके यहाँ पे पी टैग डालेंगे और यहाँ मैं लिखूंगा कॉपीराइट 2023 डैश और इसमें लिखेंगे डेफिन और मैं इधर लिखूंगा डेफिन जो या आप कह सकते हैं इधर मैं लिखूंगा अपने चैनल का नाम। तो इधर हम लिखते हैं गोल्ड विद विशाल और यहाँ मैं लिखता हूँ यूट्यूब चैनल। तो ये हमने लिख दिया यूट्यूब चैनल। सेव करते हैं और रिलोड। तो अब आप देखेंगे हमने जो है इसको यहाँ से कुछ इस तरह क्रिएट कर दिया है। ये हमारी प्रोफाइल इमेज के साथ हमारी पोस्ट आ चुकी है कन्वर्सेशन और अब जो है हमें इसको एड स्टाइल करना है। तो मैं आ जाऊंगा style.css में इसको स्टाइल करने के लिए और स्टाइल करने के लिए हमें जो है इस टैग की नीड होगी और इसमें मैं सबसे पहले डालूंगा इधर मार्जिन। तो अब जो है इधर हम मार्जिन डालेंगे 0। फिर उसके बाद मैं आ जाऊंगा पैडिंग में। पैडिंग भी इधर हो जाएगी 0। फिर इसमें बॉक्स साइजिंग लिखते हैं जो कि मैं लिखूंगा बॉर्डर बॉक्स। फिर अब जो है हमें इधर फॉन्ट फैमिली डालनी है जो कि हो जाएगी सैंस सेरिफ। सैंस सेरिफ डालने के बाद अब हमें इधर रूट का एक टैग डालना है जिसमें मैं लिखूंगा बॉडी और बॉडी कलर में अब हम डालेंगे EF। फिर उसके बाद जस्ट नेफ कलर डालना है हमें और नेफ कलर में जो है मैं इधर डालूंगा 1876F2। ये डालने के बाद जस्ट हमें बीजी कलर भी सेट कर देना है। अभी हम कलर डाल नहीं रहे, सिर्फ कलर जो है इधर सेट कर रहे हैं ताकि फिर हमें जब इसका यूज करना हो तो हम इसका यूज कर सकें। फिर इधर मैं डार्क थीम का एक क्लास डालता हूँ, उसमें भी हम कलर जो है जस्ट इसको कलर को जो है हम डालेंगे ताकि हम इसको डिफाइन कर सकें। तो मैं इधर डालूंगा 0 है। फिर उसके बाद इधर मैं डालूंगा नेफ कलर और नेफ कलर में इस बार हम डालेंगे 00। फिर उसके बाद बीजी कलर में हम डालेंगे 000 वापस। फिर उसके बाद जस्ट हमें आ जाना है नीचे, इधर डालेंगे बॉडी टैग और यहाँ मैं बैकग्राउंड VAR डालूंगा और इसमें डालेंगे बॉडी कलर। फिर अब जो है हमें जस्ट ट्रांसफॉर्म लिखना है और ट्रांसफॉर्म में इधर हमें बैकग्राउंड लिखना है जो कि 0.3S। फिर इधर से नैप टैग लिखते हैं और नैप में इधर मैं लिखता हूँ डिस्प्ले फ्लैक्स। फिर उसके बाद अलाइन आइटम्स जो कि सेंटर। फिर अब जो है इधर जस्टिफाई कंटेंट इधर हम लिखते हैं जो कि स्पेस बिटवीन। इधर हम स्पेस बिटवीन लिखते हैं। फिर इसमें मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड और बैकग्राउंड में VAR और इसमें नैप कलर। फिर अब जो है हमें जस्ट आ जाना है नीचे पैडिंग जो कि 5 पिक्सल और इसमें लिखते हैं 5%। फिर इसमें पोजीशन लिखते हैं जो कि स्टिकी। मैं इधर से लिखता हूँ पोजीशन स्टिकी कुछ इस तरह करके। फिर अब जो है जस्ट टॉप लिखते हैं 0। फिर अब हमें इधर से Z इंडेक्स लिखना है जो कि 1। ये लिखने के बाद जस्ट इधर लोगो को अब हमें स्टाइल करना है जिसकी विड्थ हो जाएगी 160 पिक्सल। तब आप देख सकते हैं हमने जो है इधर विड्थ डाल दी है 160 पिक्सल। फिर इसमें मार्जिन राइट देना है जो कि 45 पिक्सल। फिर इसमें लिखना है डॉट नेव लेफ्ट कॉमा डॉट और इसमें लिखते हैं नेव राइट और इस बार नेव राइट में इसमें मैं लिखूंगा डिस्प्ले जो कि हो जाएगा फ्लैक्स और इसमें लिखते हैं अलाइन आइटम्स जो कि सेंटर। ये लिखने के बाद जस्ट हमें जो है अब आ जाना नीचे नेव लेफ्ट हो जाएगा ULLI और इसमें लिखते हैं लिस्ट स्टाइल जो कि नन। ये लिखने के बाद जस्ट हमें अब डिस्प्ले लिखना है, इधर डिस्प्ले हो जाएगा इधर इनलाइन ब्लॉक। फिर अब जो है हमें जस्ट आना है नीचे नेव लेफ्ट लिखते हैं और ULLI इमेज और इमेज टैग में इधर हमें विड्थ देनी है 28 पिक्सल। फिर अब जो है इधर मार्जिन देते हैं 0 15 पिक्सल कुछ इस तरह करके।
फिर अब जो है हमें जस्ट अब बेसिकली इसमें ये करना है कि अब हमें आ जाना है नीचे, और इधर आने के बाद जस्ट अब मैं इधर लिखता हूँ नैव यूजर आइकन इमेज विड्थ आ जाएगी 40 पिक्सल, और फिर उसके बाद बॉर्डर रेडियस जो कि 50%। फिर अब जो है हमें जस्ट कर्सर लिखना है इधर जो कि पॉइंटर, फिर इधर से लिखते हैं नैव यूजर आइकन और इसमें लिखते हैं मार्जिन लेफ्ट जो कि 30 पिक्सल, तो इधर से लिखते हैं 30 पिक्सल कुछ इस तरह। ये लिखने के बाद जस्ट इधर से लिखते हैं सर्च बॉक्स, और फिर अब जो है इधर से बैकग्राउंड लिखते हैं, और बैकग्राउंड में इधर हो जाएगा EF। फिर अब जो है जस्ट अब नीचे आ जाना है और इधर से लिखते हैं विड्थ 350 पिक्सल। फिर इसमें हमें बॉर्डर रेडियस लिखना है जो कि 20 पिक्सल, और इसमें लिखते हैं डिस्प्ले, मैं इधर से लिखता हूँ डिस्प्ले फ्लैक्स, और इसमें अलाइन आइटम सेंटर। फिर अब हमें जस्ट आ जाना है नीचे, और यहाँ पे नीचे आने के बाद अब हमें इधर पैडिंग दे देनी है 0.15 पिक्सल, और फिर इसको सेव करते हैं। यहाँ पे मैं रिलोड करता हूँ, तो आप देखेंगे हमें जो है ये कुछ इस तरह स्टाइल होते हुए दिख रहा है। अभी हमें कोई भी चीज इधर नहीं दिख रही है, लेकिन सबसे पहले हम जो है अपन नेव बार का जो है प्रोफाइल सेक्शन स्टाइल कर रहे हैं, इसलिए हमें जो है कोई भी चीज इधर शो नहीं हो रही। फिर आ जाऊंगा नीचे, इसमें लिखते हैं सर्च बॉक्स, सर्च बॉक्स में मैं डायरेक्टली इमेज डालूंगा और इसमें लिखते हैं विड्थ जो कि 18 पिक्सल। फिर अब जो है इधर मैं लिखूंगा सर्च बॉक्स, और सर्च बॉक्स में इधर मैं डालूंगा इनपुट में इस बार मैं डालूंगा विड्थ जो कि 100%। फिर उसके बाद जो है बैकग्राउंड लिख देंगे और इस बार हो जाएगा ट्रांसपेरेंट। फिर उसके बाद पैडिंग लिख देंगे 10 पिक्सल, और यहाँ पे मैं लिखूंगा आउटलाइन जो कि नल। ये लिखने के बाद अब इधर हमें बॉर्डर लिखना है 0। फिर इधर लिखते हैं ऑनलाइन, और ऑनलाइन में इधर मैं पोजीशन लिखता हूँ रिलेटिव। फिर उसके बाद जस्ट आना है नीचे, इधर लिखते हैं ऑनलाइन आफ्टर, और फिर इसमें लिखते हैं कंटेंट जो कि इस तरह हो जाएगा। फिर इसमें विड्थ लिखते हैं 7 पिक्सल, अब हाइट आ जाएगी इधर 7 पिक्सल। फिर इसमें बॉर्डर लिखना है 2 पिक्सल सॉलिड जो कि वाइट हो जाएगा। फिर बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस 50%। फिर ये लिखने के बाद अब हमें जो है आ जाना है नीचे, इसमें बैकग्राउंड लिखते हैं बैकग्राउंड 41db51। फिर उसके बाद नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद यहाँ पे आप पोजीशन लिखते हैं जो कि एब्सोल्यूट। फिर उसके बाद टॉप जो कि 0 और राइट 0, सेव और इधर रिलोड। तो अब आप देखेंगे हमने जो है इधर ये चीजें डिफाइन कर दी है, ये आ गई हमारे, ये हमारा जो इनपुट बॉक्स है ये आ चुका है इधर। ये आने के बाद अब हमें जो है जस्ट अब बेसिकली इसमें एक चीज ये डालनी है कि हमें इधर कंटेनर का टैग डालना है, और कंटेनर के टैग के अंदर अब हमें जो है इधर से डिस्प्ले डालना है। तो मैं इधर डालूंगा डिस्प्ले जो कि फ्लैक्स, और फिर उसके बाद हमें जो है जस्ट आना है नीचे। तो अब जो है हमें जस्ट आ जाना है इधर, इधर हाइट दे देंगे। हाइट में इस बार मैं लिखूंगा जैसे कंटेनर में आना है डिस्प्ले फ्लैक्स हो गया, और इधर लिखते हैं जस्टिफाई कंटेंट जो कि स्पेस बिटवीन डालने के बाद अब हमें इसमें पैडिंग दे देनी है जो कि 13 पिक्सल, और इसमें 5%। फिर अब जो है जस्ट नीचे आना है लेफ्ट साइड बार, और लेफ्ट साइड बार में मैं लिखूंगा फ्लैक्स बेसिस 25%। फिर उसके बाद पोजीशन स्टिकी, तो मैं इधर से लिखूंगा पोजीशन स्टिकी। टॉप लिखेंगे 70 पिक्सल, और फिर इसमें मैं लिखूंगा अलाइन सेल्फ जो कि हो जाएगा फ्लैक्स स्टार्ट। तो इधर हम लिख देंगे फ्लैक्स स्टार्ट, हाइट लिखेंगे 100 VH। फिर अब जो है हम इधर लिखना है राइट साइड बार, तो मैं इधर लिखूंगा राइट साइड बार। फिर अब जो है इधर हम लिखते हैं फ्लैक्स बेसिस जो कि 25%। फिर इसमें लिखेंगे पोजीशन जो कि स्टिकी। तो स्टिकी लिखने के बाद अब हमें इसको यहाँ क्लोज करना है, टॉप लिख देंगे 70 पिक्सल। फिर उसके बाद अलाइन सेल्फ जो कि लिखेंगे फ्लैक्स स्टार्ट, तो मैं इधर लिखूंगा फ्लैक्स स्टार्ट। फिर इधर हाइट लिखते हैं 100 VH। अब जो है हमें जस्ट इधर से बैकग्राउंड लिखना है जो कि VAR, और यहाँ मैं लिखूंगा BG कलर। फिर इसको हमें यहाँ क्लोज करके नीचे आना है, और इसमें लिखते हैं पैडिंग जो कि 20 पिक्सल, और अब इधर बॉर्डर रेडियस लिखते हैं, और बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल। फिर इसमें कलर लिखते हैं 626262। फिर उसके बाद मेन कंटेंट, और मेन कंटेंट में मैं लिखूंगा फ्लैक्स बेसिस, और फ्लैक्स बेसिस में इधर लिखेंगे 47%, और इसमें लिखेंगे इम्पोर्टेंट लिंक्स। और फिर उसके बाद जो है अब हमें ए टैग लिखना है, और इसमें लिखेंगे शॉर्टकट लिंक्स, और शॉर्टकट लिंक्स ए टैग। फिर अब जो है टेक्स्ट डेकोरेशन जो कि हो जाएगा नल। फिर अब हमें इधर से डिस्प्ले लिखना है फ्लैक्स। ये लिखने के बाद जस्ट हमें जो है अब इधर से लिखना है अलाइन आइटम्स जो कि सेंटर। फिर अब जो है इधर से मार्जिन बॉटम लिखते हैं जो कि हो जाएगा 30 पिक्सल। फिर अब मैं इसमें कलर लिखूंगा जो कि 626262, और ये डालने के बाद जस्ट हमें आ जाना है नीचे, इधर विड्थ लिखते हैं, और इसमें मैं लिखता हूँ फिट कंटेंट। फिर उसके बाद हमें जो है आ जाना है नीचे इम्पोर्टेंट लिंक्स, और फिर इधर इमेज,
इमेज में इधर विड्थ लिखते हैं 25 पिक्सल, फिर इसमें मार्जिन राइट लिखते हैं जो कि 15 पिक्सल। फिर अब हमें इधर से लिखना है इंपॉर्टेंट लिंक्स कुछ इस तरह, और इंपॉर्टेंट लिंक्स में 8 है और इसमें लिखते हैं लास्ट चाइल्ड। फिर अब जो है हमें जस्ट इधर कलर लिखना है, कलर में 1876 F2 हो जाएगा। फिर अब जो है हमें जस्ट इधर शॉर्टकट लिंक्स लिखना है और फिर इधर इमेज टैग। फिर अब जो है हमें इधर विड्थ लिखनी है 40 पिक्सल और अब इधर बॉर्डर रेडियस लिखते हैं 3 पिक्सल। फिर इसमें मैं लिखता हूँ मार्जिन राइट जो कि 15 पिक्सल। ये लिखने के बाद जस्ट इधर लिखते हैं इंपॉर्टेंट लिंक्स फिर से कुछ इस तरह, और फिर अब जो है इस बार बॉर्डर बॉटम जो कि 1 पिक्सल सॉलिड और इसमें लिखेंगे CCC। सेव करके रिलोड करना है। तो अब आप देखेंगे हमें जो है ये सारी चीज़ें अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमें जो है नीचे इधर ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी अगर मैं आपको शो कर रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं हमें जो है ये सारी चीज़ें इधर नीचे कुछ इस तरह करके शो हो रही है। ये चीज़ें शो कराने के बाद अब हमें जो है आ जाना है नीचे, यहाँ पे लिखेंगे शॉर्टकट लिंक्स और पी टैग हो गया। फिर इसमें मार्जिन 25 पिक्सल 0, फिर उसके बाद कलर इधर लिखेंगे 62 और 6262। फिर उसके बाद जस्ट आना है नीचे फॉन्ट वेट में मैं 500 कर दूंगा। फिर उसके बाद साइड बार और इसमें मैं लिखूंगा टाइटल। फिर इसमें लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। फिर उसके बाद अलाइन आइटम्स जो कि सेंटर। अब जो है हमें बेसिकली अब आ रहे हैं इसके नीचे और यहाँ पर आने के बाद मैं इसमें लिखूंगा जस्टिफाई कंटेंट जो कि स्पेस बिटवीन, और फिर उसके बाद मार्जिन बॉटम और मार्जिन बॉटम में इधर हम लिखेंगे 18 पिक्सल। फिर इसमें लिखते हैं साइड बार टाइटल। फिर उसके बाद H4 में मैं लिखूंगा फॉन्ट वेट जो कि हो जाएगा 600। फिर इसमें फॉन्ट साइज हमें सेट करना है, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल। फिर अब जो है इधर साइड बार टाइटल जो कि 8 है और यहाँ मैं लिखूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन जो कि हो जाएगा 9। ये लिखने के बाद जस्ट कलर लिखते हैं 1876 F2। फिर इसको यहाँ क्लोज करना है। उसके बाद हमें इधर फॉन्ट साइज देना है जो कि 12 पिक्सल। फिर अब इवेंट का टैग डालना है इधर, इसमें मैं लिखूंगा डिस्प्ले और डिस्प्ले में इधर फ्लैक्स लिखेंगे। फिर उसके बाद फॉन्ट साइज इधर लिखना है 14 पिक्सल। यहाँ पे मैं लिखूंगा मार्जिन बॉटम जो कि 20 पिक्सल। फिर उसके बाद लेफ्ट इवेंट, तो इधर लिखेंगे लेफ्ट इवेंट बॉर्डर रेडियस और इधर हो जाएगा 10 पिक्सल। हाइट हो जाएगी 65 पिक्सल, विड्थ हो जाएगी 65 पिक्सल। फिर अब इधर मार्जिन राइट करेंगे जो कि 15 पिक्सल। फिर इसमें पैडिंग टॉप करते हैं जो कि 10 पिक्सल। ये लिखने के बाद जस्ट टेक्स्ट अलाइन जो कि सेंटर और फिर उसके बाद पोजीशन जो कि रिलेटेड। ये लिखने के बाद जस्ट हमें आना है नीचे ओवरफ्लो में इधर हम लिखते हैं हिडन और फिर उसके बाद जो है हमें बॉक्स शेडो इधर हमें टाइप करना है 00 10 पिक्सल RGB है, यहाँ पे लिखते हैं 000.1। इसको यहाँ क्लोज करना है। उसके बाद डॉट इवेंट पी टैग डालना है इधर, फॉन्ट साइज इधर हो जाएगा 12 पिक्सल। फिर ये डालने के बाद अब हमें इधर से जस्ट आ जाना है नीचे, इधर लिखते हैं इवेंट 8 है, यहाँ पे हम लिखते हैं फॉन्ट साइज जो कि हो जाएगा 12 पिक्सल और इसमें लिखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन और इधर नन हो जाएगा। फिर इसमें कलर लिखते हैं जो कि 187, तो मैं इधर लिखता हूँ 1876 F2। फिर उसके बाद जो है हमें इधर से लेफ्ट इवेंट लिखना है और लेफ्ट इवेंट स्पेंट है। फिर उसके बाद पोजीशन इधर आ जाएगी जो कि एब्सोल्यूट। फिर एब्सोल्यूट लिखने के बाद जस्ट हमें इधर से बॉटम लिखते हैं 0। फिर अब जो है इधर से लेफ्ट लिखते हैं 0। तो ये लिखने के बाद जस्ट हमें इधर से विड्थ लिखनी है इस बार और विड्थ में मैं लिखता हूँ 100%। फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट अब आना है नीचे, इसमें लिखते हैं बैकग्राउंड जो कि 1876 F2। फिर उसके बाद जस्ट आ जाना है नीचे, इसमें लिखते हैं कलर वाइट और यहाँ पे मैं लिख दूंगा फॉन्ट साइज जो कि 10 पिक्सल। फिर आ जाना है नीचे, यहाँ पे पैडिंग लिखते हैं इस बार और फिर उसके बाद 4 पिक्सल 0। सेव करते हैं और यहाँ पे मैं करूंगा रिलोड। तो अब आप देखेंगे हमें जो है नीचे वापस ये सारी चीजें जो है इस तरह शो हो रही है। अगर मैं आपको फुल स्क्रीन करके दिखाऊं अब आप देख सकते हैं अगर पीछे आपके बैकग्राउंड में जो है ये सारी चीजें हमें शो कर रही है। ये करने के बाद अब हमें इसको जो है वापस से इधर ले आना है। फिर इसमें लिखते हैं साइड बार और यहाँ पे एड्स का टैग डालता हूँ मैं, यहाँ विड्थ हो जाएगी 100% और यहाँ पे जो है मैं इधर लिखता हूँ मार्जिन बॉटम जो कि 20 पिक्सल। फिर इसमें बॉर्डर रेडियस हमें लिखना है, बॉर्डर रेडियस में लिखते हैं 4 पिक्सल और फिर उसके बाद ऑनलाइन लिस्ट शो करनी है हमें इधर जो कि डिस्प्ले और यहाँ पे फ्लैश करना है। फिर उसके बाद अलाइन आइटम्स जो कि सेंटर और यहाँ पे लिखते हैं मार्जिन बॉटम, तो मैं इसमें लिखूंगा मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल। ये लिखने के बाद जस्ट हमें इधर ऑनलाइन लिस्ट का टैग डालना है और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑनलाइन
यहाँ पे इमेज का हमें टैग शो करना है और यहाँ पे हो जाएगी डिस्प्ले इनलाइन और यहाँ पे मैं लिखूंगा ब्लॉक। ये लिखने के बाद जस्ट हमें इधर विड्थ लिखनी है 40 पिक्सल और यहाँ पे लिखते हैं बॉर्डर रेडियस जो कि हो जाएगी 40% और यहाँ पे लिखेंगे पैडिंग 10 पिक्सल। फिर उसके बाद ऑनलाइन लिस्ट लिखना है इधर हमें और यहाँ पे लिखते हैं ऑनलाइन इमेज, तो मैं इधर लिखूंगा ऑनलाइन इमेज पी टैग। फिर आ जाना इसके नीचे और यहाँ पे मैं लिखूंगा डिस्प्ले जो कि इनलाइन। फिर उसके बाद हमें जो है जस्ट आना है नीचे ऑनलाइन लिस्ट हो जाएगा इधर वापस से और इसमें हो जाएगा ऑनलाइन। फिर अब जो है हमें इधर से विड्थ लिखनी है जो कि 40 पिक्सल हो जाएगी। फिर अब इधर से बॉर्डर रेडियस हमें टाइप करना है जो कि 50%। फिर अप मार्जिन राइट इधर लिखनी है जो कि 15 पिक्सल। फिर अब जो है मैं इधर लिखता हूँ ऑनलाइन लिस्ट और इसमें लिखते हैं ऑनलाइन कुछ इस तरह। यहाँ पे मैं लिखता हूँ आफ्टर लिखने के बाद टॉप अनसेट हो जाएगा। फिर उसके बाद बॉटम इधर लिखेंगे 5 पिक्सल। ये लिखने के बाद स्टोरी लिखना है और स्टोरी में अब हम जो है लिखते हैं गैलरी, तो मैं इधर लिखता हूँ स्टोरी गैलरी। फिर उसके बाद अब इधर से मैं लिखता हूँ डिस्प्ले जो कि फ्लैक्स। फिर उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट और इसमें मैं लिखता हूँ स्पेस बिटवीन। ये लिखने के बाद अब हमें इधर मार्जिन बॉटम टाइप करना है जो कि 20 पिक्सल। फिर उसके बाद अब जो है मैं इधर लिखता हूँ एक स्टोरी का टैग। तो अब आप देख सकते हैं मैंने जो है ये सारी चीजें इधर डिफाइन कर दी है। तो अब मैं बेसिकली ये करता हूँ, मैं सेव करता हूँ और मैं आ जाता हूँ अपने डाउनलोड्स टैग के अंदर। तो ये हमारा फेसबुक लोन था और ये हमारी फाइल थी। तो मैं इसमें ये करता हूँ कि मैं इसको जो है इस तरह कर लेता हूँ और फिर उसके बाद हमें जो है अब आ जाना है अपनी फाइल में और फिर हमें जो है मूव ऑन करना है इसमें। तो अब आप देख सकते हैं हमने जो है इसको एम्प्टी रखा है पूरी फाइल को। और अब आप देखें कि अगर मैं आपको दिखाऊं इसमें हम स्पेस थोड़ी कम कर देते हैं तो ये हमारी चीजें आ चुकी है। मैं इसको थोड़ा सा, अब सही है बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हमने डिफाइन की थी जैसा मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में। और अब हमने जो है इनको गैप भी दिया था जो कि मैंने आपको दिखाया था और 2 लाइन स्पेस हमने इधर सब में गैप दिया था जैसा मैंने आपको बताया। तो इधर आ जाएंगे। फिर इधर हमने जो है गैप वैप देकर इसको जो है अलाइन कर लिया था कुछ इस तरह। इसको क्लोज कर दूंगा बाय मिस्टेक और इसको भी यहाँ गैप दे दिया सिंपली यहाँ पे भी कुछ इस तरह करके। ये हमने सेट कर दिया इन सारी चीजों को। मैं यहाँ से सेव करूंगा और डायरेक्टली रिलोड करना है मुझे, तो मैं आ जाऊंगा फाइल में देखने के लिए सब करेक्ट है। तो अब रिलोड कर दें। तो रिलोड करने के बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इसमें जो है सारी चीजें सही तो हो रही है लेकिन अभी भी जो है हमें कुछ चीजें जो है स्टाइल नजर नहीं आ रही है। जैसे आपको जो है लेफ्ट साइड, तो ये मसला जो है CSS में नहीं हो रहा है, मतलब ये हमारी CSS फाइल बिल्कुल टोटली सही से हमारी स्टाइल हो चुकी है। हमारा मसला जो है इस वाली फाइल में आ रहा है, मतलब हमारी HTML फाइल में कुछ मसला आ रहा है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए आपको जो है जो आपने कोड्स लिखे हैं अपनी फाइल के अंदर उसको आपको जो है वापस से इधर लाके पेस्ट कर देना है ताकि आपके कोड्स वापस से रन करना शुरू हो जाए। तो मैं आ जाऊंगा इधर और हमने कोड्स पूरे यहाँ तक लिखे थे जैसा मैंने आपको बताया और यहाँ पे हम जो है कुछ चेंजेस ये कर देंगे कि जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमने ये लिखा था और यहाँ पे मैंने लिख दिया था कोड विद इंशाल जो कि मेरे चैनल का नाम था। यहाँ से मैं स्पेस दे दूंगा। फिर उसके बाद हमें जो है जस्ट अब बेसिकली इधर ये करना है कि मैं आ जाऊंगा एट द टॉप और यहाँ पे कुछ जगह हमें जो है नेम चेंज करने पड़ेंगे। जैसे मैं इधर कर दूंगा अपना नाम और फिर एट द टॉप आएंगे और एट द टॉप आने के बाद हमें इधर भी जो है नेम चेंज करना पड़ेगा। तो इधर आके भी मैं अपना नाम लिख दूंगा कुछ इस तरह और फिर इधर भी सेव करेंगे। फिर सिंपली इधर आना है और इधर आने के बाद इधर भी जो है मैं चेंज कर दूंगा नेम। तो इधर से मैं कर दूंगा अपना नाम फिर से और ये लिखने के बाद सेव और फिर उसके बाद एट द टॉप आना है। यहाँ पे भी सेम चीज हो जाएगी क्योंकि मैंने हर जगह जो है अपना नाम लिखा था स्टार्टिंग में, मैंने आपको दिखाया था जब हम फाइल पे काम कर रहे थे। तो अब हमें जो है इधर भी अपना नाम सेट करना है। फिर उसके बाद आते हैं एट द टॉप और यहाँ पे भी सेम चीज कर देते हैं। तो मैं आ जाऊंगा इधर और यहाँ पे भी हम जो है अपना नाम सेट कर देंगे सेव। फिर उसके बाद जो है इधर आना है और यहाँ पे भी जो है मैं आ जाऊंगा और यहाँ पे भी जो है हम अपना नाम सेट कर देंगे इस तरह। सेव करना है। फिर उसके बाद एट द टॉप आना है और यहाँ पे भी मैं जो है सेट कर दूंगा अपना नाम कुछ इस तरह करके। और ये करने के बाद जस्ट अब हमें इसको सेव करना है। फिर उसके बाद अब ये करने के बाद अब हमें इधर आ जाना है इस साइड पे और यहाँ पे भी मैं जो है इधर अपना नाम सेट कर दूंगा सेव। फिर ये करने के बाद ये चीजें सेम रखनी है और ये भी सेम है, ये भी सेम रहेगा। जस्ट हमें आ जाना है एट द टॉप और प्रोफाइल में हमें जो है यहाँ पे नेम चेंज कर देना है। तो यहाँ पे भी मैं अपना नाम डाल देता हूँ, सेव करना है।
फिर एट द टॉप आते हैं और बाकी चीजें जो है सही है मेरे ख्याल में। ओके, तो यही थी हमारी चीज जो मुझे आपको दिखानी थी। अब इसको सेव करके अब रिलोड करते हैं तो अब आप देखेंगे हमारी चीजें बिल्कुल टोटली सेट हो चुकी हैं। इधर आप देखें, अगर मैं प्रोफाइल खोलूं, इधर मुझे जो है मेरी प्रोफाइल में मेरा नाम शो हो रहा है। अगर आप इसको लाइट मोड करना चाहते हैं तो आप इस तरह कर सकते हैं। तो मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था, हमने जो डार्क बीटीएन क्रिएट किया था वो उसी के लिए क्रिएट किया था, ताकि वो हमारे फेसबुक क्लोन को जो है डार्क मोड में भी चेंज कर सके और लाइट मोड में भी चेंज कर सके। तो अब आप देख सकते हैं हमारी जो है दोनों चीजों में ये चेंज कर रहा है, हमें लाइट मोड में भी दे रहा है और डार्क मोड में भी। जिस मोड में आपको पसंद हो आप उस मोड में इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं लाइट मोड में इसको इस्तेमाल करूंगा। तो ये हमारा जो है फेसबुक क्लोन रेडी हो चुका है। एट द टॉप आप देख सकते हैं हमारा लोगो आ गया, नोटिफिकेशन बेल, ये हमने एफ बार मेन्यूज और वीडियो बनाने का सेक्शन, ये हमारे जो है लेफ्ट साइड में सारी लेटेस्ट न्यूज, फ्रेंड्स, ग्रुप, मार्केट प्लेस जो आपकी होंगी वो सब इधर शो हो जाएगा। सी मोर की बटन दबा के आप और भी चीजें देख सकते हैं। आपके शॉर्टकट्स मेन्यू आपको नीचे शो हो जाएंगे। उसके बाद ये जो पोस्ट किसी और यूजर ने बनाई होंगी वो आपको शो हो जाएंगी। इधर मैंने हर जगह अपना नाम लिखा है, इधर आप देख सकते हैं एक डिफरेंस ये किया है हम लोगों ने। और इधर सिर्फ पोस्ट में मैंने इमेजेस चेंज करनी है, आप कोई भी इमेज इधर पुट कर सकते हैं। राइट पे आपको जो है इवेंट शो हो जाएंगे, कहाँ कहाँ कौन कौन से इवेंट है जो आपको नॉर्मली फेसबुक में शो होते हैं। सी ऑल करके आप ऑल द इवेंट्स देख सकते हैं और यहाँ पे आपको जो है शो हो जाएंगे जो है लोगों के नाम के कौन कौन एक्टिव है आपकी फ्रेंड लिस्ट में से। आते हैं एट द टॉप में। एट टॉप आप देख सकते हैं इसमें हमने स्टोरी सेक्शन भी क्रिएट किया जिसमें आपको डिफरेंट यूजर्स की डिफरेंट स्टोरीज देखने को मिलेंगी। और एट द टॉप सर्च बॉक्स भी मिलेगा जहाँ पे आप यूजर्स की प्रोफाइल सर्च कर सकते हैं, वो भी बहुत अमेजिंग है। ये एट द राइट आपको प्रोफाइल सेक्शन मिलेगा और इसको दबाने से हमें एक अमेजिंग पॉपअप मेन्यू मिलता है, जैसा मैंने अभी आपको डार्क मोड और लाइट मोड में दिखाया था। तो हम इसको प्रेस करते हैं तब आप देख सकते हैं एक अमेजिंग हमें पॉपअप इफेक्ट मेन्यू की तरह जो हमने फेसबुक में देखा है वो हमें इसी तरह इस वाले फेसबुक क्लोन में भी देखने को मिलता है। इसमें मैंने हर जगह अपना नाम सेट किया हुआ है, इधर आप अपना नाम भी सेट कर सकते हैं। इमेज भी अगर आपके पास कोई और लगाना चाह रहे हैं आप, या है आपके पास, तो आप कोई और इमेज का भी इधर इस्तेमाल करके अपनी इमेज लगा सकते हैं, या कोई और रेंडमली इमेज आप गूगल से लेके लगा सकते हैं। जो चाहे आप इसमें जो है चीजें ऐड कर सकते हैं और जो चीजें आप इसमें आपको पसंद नहीं आ रही तो वो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये हमारा अमेजिंग फेसबुक क्लोन था जो मैंने क्रिएट किया। मुझे उम्मीद है आपको ये फेसबुक क्लोन जरूर पसंद आया होगा, जिसको हमने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्रिएट किया। तो अगर आपको ये फेसबुक क्लोन पसंद आया, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। चैनल पे नए इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें ताकि मैं फ्यूचर में इस तरह की कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और वीडियो को लाजमी शेयर कर दें ताकि और भी लोग सीख सके कि किस तरह हम ये अमेजिंग प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं यूज करते हुए डिफरेंट चीजों को। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीजों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।